ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं जनादेश की, जहां आज रिजल्ट मिल्कीपुर उपचुनाव की और दिल्ली विधानसभा चुनाव की एक लंबे अरसे के बाद, लंबे इंतजार के बाद आज वो घड़ी आ चुकी है जब पता चलेगा कि किसका चेहरा मिल्कीपुर में होगा और किसका चेहरा दिल्ली की सीट पर। वहीं दिल्ली की बात करें तो वहां बीजेपी कार्यालय के बाहर लगातार एक जोश का, एक जश्न का माहौल देखा जा रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ पत्रकार देव वर्मा भी जुड़े हुए हैं और अब फिलहाल हमारे साथ अखिलेश जुड़ चुके हैं। वहां की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश, जैसा कि बीजेपी कार्यालय के बाहर एक जश्न का माहौल देखा जा रहा है, एक लंबे अंतराल के बाद बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई और अपनी कहीं ना कहीं जगह बनाती हुई नजर आ रही है। अखिलेश जी अनम्यूट कर ले। बिल्कुल, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त अब तक मिली है, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में जोश का और जश्न का माहौल है। और उसी की एक नजीर के तौर पर कह सकते हैं कि ढोल नगाड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और ढोल नगाड़े के साथ जूम जश्न मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को फहरा रहे हैं। इन तमाम चीजों से कह सकते हैं कि जो आंकड़ा अब तक के रुझानों में पहले और दूसरे राउंड से आ रहा है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वाकई में जोश है, जश्न मनाया जा रहा है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बढ़त मिली है और 27 साल से जो दिल्ली के अंदर सूखा पड़ा था, कह सकते हैं कि सुषमा स्वराज के बाद जो हार मिली थी, उसकी एक बार अब वापसी होती फिलहाल अब तक के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को दिख रही है। इस लिहाज से कहा जाए, हालांकि अभी भी आम आदमी पार्टी के तरफ से हार नहीं मानी जा रही, उनके तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि लगातार आंकड़ों में फेरबदल हो रहा है, आम आदमी पार्टी के आंकड़ों में सुधार हो रहा है। जो रुझान और अगले राउंड की जो गिनती हो रही, वहां पर जो वोटों की संख्या आ रही, उससे अब आम आदमी पार्टी के जो सुधार अभी होगा और सुधार होगा और वो उस एक सीट मुकाम तक पहुंचेंगे जहां तक वो उन्होंने कहा था कि बनी। लेकिन फिलहाल जो अब तक के आंकड़े जो सामने हैं, अब तक के जो रुझान आए हैं और अब तक के जो राउंड की संख्या हुई है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की बेशक बढ़त है, बहुमत की ओर है और बहुमत रुझानों से मिल भी चुका है। खास तौर पर दिल्ली बताएंगे कि एक दिल्ली की ऐसी एक विधानसभा सीट है जिस सीट को ओखला सीट कहा जाता है। ये पूर्णतः मुस्लिम बाहुल सीट है, यहाँ भारी तादाद में मुस्लिम मतदाता हैं और ये सीट अक्सर मुस्लिम कैंडिडेट के नाम ही जाती है। पहले कांग्रेस जीता करती थी और इधर आम आदमी पार्टी जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मनीष चौधरी वहां बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये बड़ा उलटफेर टाइप का लग रहा है कि इस सीट पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी वहां शुरू से बढ़त बनाएगी और बढ़त बनाए हुए। तो इस लिहाज से ये भी एक बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट इस बार विधानसभा में दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं और मतगणना केंद्रों से जो रुझान और जो आंकड़े आ रहे हैं, वो वाकई में बेहद उलटफेर करने वाले दिख रहे हैं। और उलटफेर जिस तरह कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के तरफ से आम आदमी पार्टी जब पहली बार चुनाव लड़ी थी, उन संख्या पर नजर डाली जाए, दूसरी बार, तीसरी बार, और फिर भी वो 62 सीट जीतने की तीसरी बार भी कामयाब रहे थे। लेकिन इस बार के आंकड़ों से है कि पूरा सिनेरियो उल्टा नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है और अच्छी खासी बढ़त बना ली है। अगर 10 से 12 सीट का अगर उलटफेर नहीं होता है तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, जो अब तक के रुझान आ रहे हैं। अगर 10 से 12 सीटों को कहीं भी उलटफेर होता है तो कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कड़े मुकाबले में एक दूसरे के सामने, क्योंकि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 सीटों को आंकड़ा चाहिए। जादुई आंकड़ा होता है बहुमत के, वो 36 सीटों को चाहिए और उस लिहाज से आम आदमी पार्टी करीब 26, 27, 28, 29 के आंकड़े के आसपास चल रही है। और वही बीजेपी की बात की जाए तो वो 40 के आसपास, ऊपर भी नीचे और लमसम चल रही है। तो अगर 10 से 8 सीट का हेरा फेरी अगर होती है, यानी उसमें अप डाउन कोई भी होता है मतगणना में, तो सीधे कहा सकता है कि 5-7 सीट बढ़ते बीजेपी 35-36 पर आ जाएगी घटकर और आम आदमी पार्टी बढ़कर वहां पहुंच जाए। तो
कुल मिला के कहा जा सकता है कि अब तक के जो आंकड़े आए हैं, अब तक के जो रुझान आए हैं और जो राउंड की मतगणना है उससे जो निकल के आ रहा है, तो उससे साफ कह सकते हैं कि अभी कुछ भी बड़ा कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन कुछ भी बड़ा कह नहीं सकते भारतीय जनता अभी कि पार्टी कुछ को भी हो अब तक सकता के है। मिले रुझानों में वो लगातार आगे है, बढ़त बनाए हुए है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की ओर है। लेकिन फिर भी करीब 12 बजे तक इंतजार करना होगा, 11:30 तक इंतजार करना होगा कि सीटों में, संख्या में और आंकड़ों में क्या तब्दीली आती है और तस्वीर साफ होती है, या फिर जो इस समय रुझान मिल रहे हैं यही बरकरार रहते हैं। बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे मंच पर। बात करूंगी सर, इस वक्त जिस तरीके से आप और बीजेपी की एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी कि कौन सी पार्टी इस बार अपनी जगह बना लेगी, कहीं ना कहीं लग रहा था कि आप दिल्ली में फिर से अपनी जगह बना लेंगे। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करी थी, उससे ये लग रहा था कि दिल्ली में आपकी ही सरकार आएगी। लेकिन जो अब आंकड़े बता रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपकी जो सरकार है वो बनने में बहुत मुश्किल लग रही है। दिनेश सर। हेलो जी, अपनी बात पूरी करें सर जी। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझको। सर मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार प्रयास कर रहे थे कि दिल्ली में एक बार फिर से अपनी जगह बना ले, और लगातार उन्होंने इस तरीके से स्कीम प्लान किए, इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई कि दिल्ली में अपनी जगह फिर से बना ली जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज आंकड़े बता रहे हैं बीजेपी की एक बढ़त को दिखा रहा है, उस तरीके से आप कहीं भी टिकने की स्थिति में नहीं नजर आ रही है। देखिए, इस चुनाव में सबसे पहले से ही ये बात कही जा रही थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का बिल्कुल सीधे मुकाबला होगा और पहले की तरह से कांग्रेस बिल्कुल भी पिक्चर में नहीं होगी। अब जो आज रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, इसकी आशा थी, लेकिन यह भी साथ में था कि फाइट होगी जी। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी मैदान खाली कर देगी बीजेपी के लिए, क्योंकि दोनों ओर से ही इस प्रकार की जंग छिड़ी हुई थी कि कुछ भी हो सकता है। जैसे बीजेपी के पास दिल्ली में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा न होना, लोगों में आशंका थी क्या होगा जी। बिल्कुल। और अगर आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल चेहरा थे तो उन पर दाग ही दाग लगे, इनके नेताओं पर भी, ये जेल भी गए। तो कॉमन मैन के बीच में एक संशय था। जहां तक इन्होंने वादे किए थे कि हम बिजली पानी फ्री देंगे और पैसा देंगे वहां पर गरीब लोगों को, जो कि झोपड़ी वालों की मदद करेंगे, तो इस बार वहां की जनता ने कदाचित बीजेपी पे भरोसा किया, क्योंकि वादे पूरे करने में भारतीय जनता पार्टी किसी भी राजनीतिक दल से आगे है। कहीं पर भी हो, चाहे कहीं पर भी इलेक्शन हुए हों, बीजेपी ने अपने वादे निभाए हैं। फिर दिल्ली की जनता परेशान आ गई थी। जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, जैसे जुमले जो इस चुनाव में चले, जैसे अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते थे, अरे भाई ये गुंडे हैं, गुंडे हैं, गुंडे हैं। देखिए, राजनीति में इतने हद तक नहीं गिरा जाता है। हालांकि ये बात और ये सब चीजें दोनों ओर से चली। किसी ने दिनेश सर, अगर अभी बात करी जाए, दिनेश सर अगर अभी बात करी जाए आंकड़ों की, तो लगातार बदलाव आ रहा है। बीजेपी 38 पर और आप 32 पे एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। फिर से जो एक लंबा गैप दिख रहा था वो कहीं ना कहीं पटते नजर आ रहा है। बदलाव लगातार देखे जा रहे हैं जी। क्योंकि ऐसा छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जो थे वो चले गए थे घर वापस दोपहर को, क्योंकि बीजेपी उस समय करीब 22-23 सीटों पर ही थी और मान लिया गया था कि वहां कांग्रेस आ रही है। लेकिन 3 बजे के बाद जो 7वां 8वां राउंड उनका खुला, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी वापस आ गई। तो ये कुछ भी हो सकता है। अभी तो खुल रहे हैं, अभी तो काउंटिंग चल रही है, तो इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी होगी। कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन सी पार्टी आगे निकल सकती है। जी,
सर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विमल कुमार भी जुड़े हुए हैं। सर आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार जिस तरीके से अभी एक लंबा गैप देखा जा रहा था 46 और 36 का, और अब जो आंकड़ा आप सामने आ रहा है वो अब हो गया है 38 और 32 का। 38 पे बीजेपी और 32 आप चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक कांटे की टक्कर देखी जा रही है सर। जी बिल्कुल, जब तक रिजल्ट पूरे नहीं आ जाएंगे ये चीज चलती रहेगी और कांटे की टक्कर तो है ही, लेकिन जो इस चुनाव में जो है पूरी तरह से लग रहा है कि दिल्ली का जो मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है, क्योंकि काफी चीजें ऐसी रही है कि जिसकी वजह से जो है संशय पैदा हुआ है दिल्ली के मतदाताओं में। जैसे जो वायदे किए थे आम आदमी पार्टी ने, वो जो है कोई भी वादा वो अपने पूरी तरह से नहीं निभा पाए, और साथ में जो कांग्रेस जो है जो गठबंधन में थी इनके साथ आम आदमी पार्टी के, वो कांग्रेस भी आज जो है उनके खिलाफ चल रही है। तो इस सारी चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर तो है, लेकिन सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की ही बनने हो जा रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि लगातार मतलब यहाँ ये पूछना चाहूंगी सर कि क्या वजह है ड्रॉबैक की, जैसे कि आप लगातार अपना एक अलग फॉर्मेट बना के चल रही थी और दिल्ली से लगातार डोर टू डोर संपर्क कर रही थी, तो क्या लग रहा है ये ड्रॉबैक की वजह क्या बनकर आ रही है सामने? मेन चीज क्या है कि जितने ये जो 5 साल के अंदर जो है जितने आरोप इस पार्टी पे लगे हैं आम आदमी पार्टी पे, वो सिर्फ आरोप में ही उलझी रही और जो है अपना जो दाग इन पर लगते रहे, वो धीरे धीरे अपना जनाधार जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में खोती रही। उसी का परिणाम ये रहा कि जो बीजेपी ने जो मेहनत करी है 3-4 साल में, उसका जो है लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने लगा। सर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक भी जुड़े हुए हैं। अविरल, आपसे जानना चाहूंगी सर कि क्या स्ट्रैटेजी रही, कैसा प्लानिंग रहा कि बीजेपी ने एक लगातार बढ़त बना के रखी दिल्ली में, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था दिल्ली की तरफ से कि आप फिर से अपनी जगह बना लेगी दिल्ली में? जी नहीं, देखिए बड़ा ही स्पष्ट सा फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का। हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता के मध्य में रहते हैं, जनता की समस्याओं को सुलझाने का कार्य करते हैं और जो कहते हैं, जो वायदा करते हैं उसे पूर्ण करने का कार्य करते हैं। तो मैनिफेस्टो में हमारे द्वारा कहा जाता है, जितने पॉइंट्स गिनाए जाते हैं, जो संकल्प पत्र में हमारे द्वारा वायदे किए गए हैं दिल्ली प्रदेश की जनता से, दिल्ली प्रदेश की आवाम से, दिल्ली प्रदेश के नागरिकों और दिल्ली प्रदेश के वोटर्स से, निश्चित रूप से वो अगले 5 साल में पूर्ण किए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है मां यमुना का, हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी मां यमुना को पूर्ण रूप से स्वच्छ किया जाए। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट हो, विभिन्न क्षेत्रों में विकास हो, दिल्ली की सड़कें अच्छी हो, साथ साथ वाटर लॉगिंग फ्री दिल्ली का निर्माण हो, पॉल्यूशन फ्री दिल्ली का निर्माण हो। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा वायदे किए गए थे, उसमें से किसी वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई कॉलेज। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है विकास का, विकास में दिल्ली प्रदेश शून्य रहा। साथ ही साथ ये एलजी चिल्लाते रहे। अब ये एलजी चिल्ला रहे हैं, तो क्या दिल्ली प्रदेश की जनता इस चीज को नहीं देख रही है कि पंजाब राज्य के भीतर भी इनकी सरकार है और वहां एलजी जैसी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? वहां एलजी साहब है ही नहीं, वहां इनके फुल फ्लेज्ड इनकी सरकार है। इनके मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान। साथ साथ जहां तक विषय पंजाब सरकार का, पंजाब सरकार अपने आधार पर सारे फैसले लेने में सक्षम है। एसपीडीसी, ये लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन सब इनका है, उसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर का वहां मेजर फेल्यूर रहा। एमपी अमृतपाल सिंह बन जाता है, खालिस्तानी सपोर्टर्स एक प्रकार से राइज करते हैं, साथ साथ खालिस्तानी डिमांड्स राइज करती हैं। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला जी की निर्मम हत्या हो जाती है। तो ये बहुत चिंतित करने वाला विषय था। दिल्ली की जनता ने देखा कि ये जरूर बात करते हैं कि किसी भी मुद्दे के आधार पर चलने वाले लोग कतई नहीं है, ये झूठ बोलने वाले लोग। हमारे साथ मौके से अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, वहां आप मौके से जुड़े हुए हैं, वहां बीजेपी कार्यालय के बाहर किसी से बातचीत हो सकती है? कैसा क्या माहौल है, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए दीपिका, आपको बता दें कि अभी बीजेपी कार्यालय में कोई भी बड़ा प्रवक्ता उस तरह से बात करने को अभी तैयार नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर बड़े नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं, नेता भी पहुंच रहे हैं, प्रवक्ता भी पहुंच रहे हैं।
तो कुछ देर में हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी से बात की जाए और बात कराई जाए और आखिर माहौल क्या है और बीजेपी अभी तक कितना आश्वस्त है कि जो आंकड़े अब तक उसके आ रहे हैं कि 41-42 का आंकड़ा और 40-38 ऐसे आंकड़ा जो 40 के आसपास चल रहा है, यानी वो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा उनका अब तक नजर आता है, उसको कितना वो उस पर अभी आश्वस्त हैं, चाहते हैं कि यही आंकड़ा बना रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से जो दावा कर रही है उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी सीटों का आंकड़ा बढ़ेगा और हम एक बार फिर बहुमत की ओर जाएंगे और बीजेपी पीछे जाएगी। लेकिन अब तक के जो रुझान दिख रहे हैं उससे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा फेरबदल होने की संभावना है। लेकिन अगर फेरबदल होता है तो ये 12 बजे के आसपास कुछ भले ही संभावना है। लेकिन ये मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आधा दर्जन सीटों की आगे पीछे कुछ भी अप डाउन होता है तो फिर एक बार बेहद रोमांचक मुकाबला फिर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अब आम आदमी पार्टी इस समय तो पिछड़ी हुई नजर आती है और बीजेपी अभी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से आंकड़ा 40 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को चल रहा है, 38 और 32 के बीच आ गया है। अखिलेश जी उत्साहित है, जोश है उनके अंदर। जी दीपिका। अखिलेश जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये आंकड़ा अब 38 और 32 का हो चुका है, जहां अब ये देखा सकता है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी आंकड़ों में लगातार बदलाव भी देखे जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए अभी आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस डाउन जरूर हुआ है, लेकिन इतना वो अभी डाउन नहीं हुए हैं कि वो सोच रहे हैं कि अब वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं, उनकी सत्ता नहीं आ रही है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हार रही है, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। ऐसा फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी के ना तो नेताओं में, प्रवक्ताओं में और ना ही उनके कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। लेकिन मायूसी जरूर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मायूस हैं। उनको अंदाजा ये लग रहा था कि जैसे काउंटिंग शुरू होगी, तब काउंटिंग का जैसे थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा आम आदमी पार्टी बढ़त बनाएगी। लेकिन जब से आज 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाया था, वो बढ़त उनकी लगातार बरकरार रही, वो बढ़त अभी उनकी डाउन नहीं हुई। इससे अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी थोड़ा सा मनोबल उनका जरूर गिरा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं का मनोबल बढ़ा है और अब वो जीत का दावा भी कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। और जिस संख्या के साथ आम आदमी पार्टी धीरे धीरे बढ़ रही है तो कुछ भी फेरबदल हो सकता है। लेकिन ये इंतजार करना होगा 12 साढ़े 12 बजे तक, जो तस्वीर साफ होगी और जो मतगणना केंद्र से आंकड़े आएंगे, जब 7वें, 8वें और 10वें राउंड की मतगणना होगी और जब आखिरी दौर की मतगणना चल रही होगी, जब आखिरी राउंड चल रहे होंगे, उस समय जो आंकड़े और तस्वीर साफ होगी वो कहा जा सकता है कि वही पार्टी सरकार बनाने की तरफ बढ़ेगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी इस समय पीछे है और भारतीय जनता पार्टी आगे है। भारतीय जनता पार्टी के जो अब तक के जो आंकड़े चल रहे हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए आगे चल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने से कहीं पीछे चल रही है। लेकिन ये लगातार कहा जा सकता है कि जैसे ही आधा दर्जन सीटों को अप डाउन होगा वैसे ही तस्वीर एक बार फिर बदल जाएगी। कहीं मायूसी होगी, कहीं जोश और ढोल नगाड़े बजेंगे और जहां अभी ढोल नगाड़े हैं वो बजते। बिल्कुल अखिलेश, ये बदलाव लगातार देखने को मिल रहा है और ये एक समय 12:30 बजे तक ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसके कार्यालय के बाहर ढोल नगाड़े बजेंगे। दिनेश शर्मा सर, आपसे जानना चाहूंगी कि आप लगातार कोशिश में था रिझाने के लिए, अपने दांव पेच खेल रहा था और बीजेपी भी इस कड़ी में लगातार एक दूसरे को पैरेलल टक्कर दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो गिरावट देखी जा रही है, इनके ड्रॉबैक का क्या कारण बाहर निकल कर आ रहा है सर? फिर से बोलिएगा, फिर कटी आपकी आवाज। सर क्या आपको आवाज मेरी मिल रही है? हाँ, आप बोलिए, आप बोलिए। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे ड्रॉबैक की बात अगर करी जाए तो आप और बीजेपी लगातार अपने प्रयास कर रहे थे, कई महीनों से इनकी एक कड़ी मशक्कत देखने को मिल रही थी, लेकिन आपकी जो स्थिति इस वक्त है 30 और 40 का, ये जो बीच में। जी हाँ, हमने अभी पहले ही ये बात कही है
कि आप सभी को अभी भी मैं रोकना काउंटिंग चल रही चाहूंगी, है। सीधा आपको लेके चल रहे हैं पौड़ी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भरतिया जी। राजेंद्र सिंह जी जो यहाँ प्रधानाचार्य रह चुके हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं मंच पर। अब हम सम्मानित कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूजी श्री सतपाल महाराज जी का। थैंक यू भरतिया जी। अब हम वेदांत जावर डायरेक्टर इंडिया ग्लाइकोज लिमिटेड से अनुरोध करेंगे कि वे विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी को सम्मानित करें। की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भरतिया जी। राजेंद्र सिंह जी जो यहाँ प्रधानाचार्य रह चुके हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं मंच पर। अब हम सम्मानित कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूजी श्री सतपाल महाराज जी का। भरतिया जी। अब हम वेदांत जावर डायरेक्टर इंडिया ग्लाइकोज लिमिटेड से अनुरोध करेंगे कि वे विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी को सम्मानित करें। आप महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान प्रारंभ किए इस ऐतिहासिक स्कूल अडॉप्शन प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करेगा। यह वीडियो बताएगा कि किस प्रकार राजकीय जूनियर हाई स्कूल थांगर और राजकीय प्राथमिक विद्यालय थांगर के माध्यम से केवल छात्र ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय, महिलाएं और युवाओं के जीवन में परिवर्तन लाया गया। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बसे सुदूर गांव दर में सरकारी प्राथमिक विद्यालय और सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे दो सरकारी विद्यालय थे जिनकी कठिनाइयां भारत के कई ग्रामीण शिक्षण संस्थानों की चुनौतियों फर्स्ट सेकंड सब एक ही ग्राउंड होता था, सब नीचे बैठ के ब्लॉक बोर्ड में, ऐसे बोर्ड भी नहीं होता था, बोर्ड होता था, सर उसी पे पढ़ाते थे, वही क्लास उसी पे चलती थी। इस परिस्थिति में बदलाव अभी आप देख रहे थे पौड़ी से सीएम पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ को जो राष्ट्रीय प्राधिकरण कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। और रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबर।